मंडे मार्केट कैसा रहेगा? आखिर 3 दिन छुट्टी के बाद मंडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा? क्या मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? क्या 20 या फिर 25 वाला जो प्रीमियम होगा, वो 200 बनता हुआ नज़र आ सकती है? क्या गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो सारे लॉजिक इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर किस लॉजिक पर हमारा जो प्रीमियम होगा 20-25 वाला, वो 200 बनता हुआ नज़र आएगा और किस लॉजिक पर मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो थर्सडे का यानी कि जो कल का मार्केट था, वो कैसा था? जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था, मार्केट गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुली, ठीक है? और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला, जो कि ये एक अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर गैप अप लग करके यहाँ पर कंटिन्यू जो है मार्केट एक अपसाइड की तरफ जा रही है। यहाँ से कोई खास दूर नहीं है 24,000 का लेवल। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या अब हमें तगड़ा एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? वो कब देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन देखने को मिल सकता है? अगर मंडे के दिन देखने को मिलेगा तो जो 20 वाला प्रीमियम होगा, यानी कि जो 20 वाला प्रीमियम होगा, वो क्या 200 बनता हुआ नज़र आ सकती है? तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएँगे और डेली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो इम्पोर्टेंट लेवल के पास दिया है, जो कि लेवल है ये वाला, ठीक है? जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 23,880 का लेवल है, देख सकते हो। इस लेवल से 2-2 बार क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम, ठीक? यहीं से एक तगड़ा गिरावट, उसके बाद यहीं से एक तगड़ा गिरावट और यहीं पर क्लोजिंग भी दिया। थर्सडे के दिन यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर देखो इसी लेवल के ऊपर ये देख सकते हो गैप अप खुली, इतना बड़ा अपसाइड का रैली, ठीक है? उसके बाद इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, इतना डाउनफॉल देखने को मिला। आखिर रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है डेली चार्ट के ऊपर, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है, इस लेवल के ऊपर जाती है, तो एक तगड़ा अपसाइड का रैली हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, मान के चलिए अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल गई, तो समझो यहाँ पर ये लेवल एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे, तो ये वाला लेवल होगा, जो लेवल होगा 24,000 का। तो एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, एक साइकोलॉजी का लेवल है। गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करती है ना और रिट्रेस करके और यहाँ से अगर जाती है दोबारा, तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे, तो इसी लेवल से बार-बार रिजेक्शन ले रही है, ठीक? और यहीं पर क्लोजिंग दिया है। अगर हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर लगाएँगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक? एक यहाँ पर जब लास्ट के टाइम पर क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर देख सकते हो एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर क्लियर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है? अगर हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलेंगे, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है?
अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करें तो यहाँ पर 70% चांसेस है जो मंडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। और गैप डाउन खुलने के बाद ये कहाँ तक आ सकती है और गैप डाउन कितने पॉइंट का लग सकती है? तो देखिए, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो प्रेडिक्शन है, गैप डाउन यहाँ तक लग सकती है, जो कि लेवल होगा, अगर लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा 23,680 का लेवल होगा। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी, ठीक है, और जाने के बाद गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल को टच कर देती है ना, ये वाला लेवल जो है 23,400 का, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, तो आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये जो गैप है ये सारा फील होता हुआ नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे तो 70% है यहाँ पर जो मंडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। ठीक, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बाकी मंडे के दिन पता लगेगा। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल की। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है सीधा सीधा 24,050 का लेवल है, जो रेजिस्टेंस है। बस अब एक रेजिस्टेंस यही है जो कि हर्डल रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 23,680, 23,400 का। ठीक है, सीधा सीधा सपोर्ट यही है। ठीक, जो एक हर्डल सपोर्ट है। ठीक है, ये तो मेजर सपोर्ट है 23,400 का। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो तगड़ा डाउनफॉल। ठीक है, तो अब इस रेंज में किस तरीके से काम करना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस लेवल को ब्रेकआउट करती है और यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद सीधा ऊपर के तरफ ये बॉक्स जो पैटर्न बनाएगी, ब्रेकआउट कर देगी, तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रख करके चलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक, अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा। गैप डाउन खुलेगी, रिट्रेस करती है। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद अगेन नीचे की तरफ ये लो जो बनाएगा ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि क्लोजिंग कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, पहला कंडीशन। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब बॉक्स पैटर्न बनाएगी इसको ब्रेक डाउन कर देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है पी साइड की तरफ। क्लियर? क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर अब तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है ना? तो यहाँ तक के लेवल के लिए जा सकते हो। ठीक, अगर गैप डाउन खुलती है और जो कंडीशन बता, अगर ये लेवल भी ब्रेक करती है तो एक तगड़ा डाउनफॉल तो यहाँ पर तय है और ये गैप भी फिल होता हुआ नजर आ सकती है। ठीक, क्लियर? अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, जो कि लेवल बताया था सारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है। अब अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो है सीधा सीधा ये वाला लेवल। ठीक है, 54,558 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये सपोर्ट है। ठीक है, जो कि सपोर्ट निकल के आ रही है सीधा सीधा 54,000 का। ठीक, इससे नीचे की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, ये एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 53,880 का। ठीक, अब मान लीजिए बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुलेगी और यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। क्लियर? या फिर गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करती है, अगेन ब्रेक डाउन करती है, पुट बाय करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का इसी कंडीशन में रह सकता है। ठीक, मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करके चलेंगे। ठीक, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रख करके चल सकते हैं। ठीक,
अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद ठीक है, जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी तो पुट बाय करके चलेंगे। देखिए जब भी एक पर्टिकुलर जोन बनाती है, ठीक है, इस तरीके से, तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं पॉज लेना। जब भी पॉज लेकर के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।